बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज ऑनलाइन। तो लेक्चर नंबर 6 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हमने अब टैब होम टैब स्टार्ट किया हुआ था, उसका पार्ट 4 इसके अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलिए जी अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो है वो जैसे कि रैंड फार्मूला हम लगाते हैं वो लगा लेते हैं। तो ये आपके पास कुछ मटेरियल आ जाएगा। अब सबसे पहले इसमें हमने यहाँ पे ये चीज़ें हमने पिछले सारे लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है नीचे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज हमने ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है। सबसे पहले बात करते हैं ये लाइन स्पेसिंग के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं ताकि, ठीक है। अब ये देखें, जूम कर लिया, ये जो दो लाइनें हैं इनके दरमियान डिस्टेंस आप चेक करें तो बहुत थोड़ा है। मैं तो नॉर्मल इतना ही होना चाहिए, लेकिन कुछ बाज़ औक़ात हम ऐसी चीज़ राइट करते हैं कि जिसमें हमें डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ, मैंने ये लाइन टाइप की है, तो जिस बंदे की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए मैंने ये मवाद टाइप किया सारा, तो वो कहता है कि हर लाइन के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा करो। तो एक तरीका तो ये है भाई, आप लाइन के एंड पे कर्सर को रखें ऐसे और एंटर करें ऐसे। ठीक है, तो आपकी एक लाइन दूसरी के दरमियान डिस्टेंस बन जाएगा। इसी तरह इसके एंड पे रखें फिर एंटर करें, इसी तरह इसके एंड पे रखें फिर एंटर करें, तो ये देखें आपको डिस्टेंस नज़र आएगा दो लाइनों के दरमियान में बनता हुआ जितने एंटर करते जाएंगे। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, लंबा तरीका है, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो वर्ड के अंदर एक शॉर्ट कमांड है जिसको यूज़ करके आप लोग इसको जो है वो जल्दी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले सारे को सिलेक्ट कर लें ऐसे, या फिर कंट्रोल+A के साथ। उसके बाद ये लाइन स्पेसिंग पे आ जाएं, तो यहाँ पे देखें लिस्ट में 1.0 है, इसको 1.15 करें। आप पीछे इफेक्ट देखें, आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। अगर 1.5 कर दें तो आपको मज़ीद फ़र्क नज़र आएगा। अब आप देख सकते हैं कि हर लाइन के दरमियान में एक ही सेकंड में डिस्टेंस जो है इक्वली डिवाइड हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसका और ज़्यादा करना है 2.0, तो और ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 पे और 3 पॉइंट और। ठीक है, तो इस तरह से हम ये लाइन का स्पेसिंग का जो डिस्टेंस है वो इसमें सेट कर सकते हैं। इसको आप 1.1 रखें, इस पे स्टैंडर्ड यूज़ का तो 1.15 भी काफ़ी होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से इस कमांड को यूज़ कर, दो लाइनों के दरमियान करना है तो 1.5 2.5 ये देखें, आप देख सकते हैं इस तरह से डिस्टेंस जो है वो लाइन स्पेसिंग कमांड की मदद से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइन स्पेसिंग के बाद जो अगली कमांड है हमारी शेड की है। ठीक है, शेड तो वैसे हम टेबल में यूज़ करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ भी बता देता हूँ कि आपने एक चीज़ सेलेक्ट की है, कोई भी चीज़, उसको शेड देना है, कोई भी कलर में शेड दे सकते हैं आप ये इस तरह से। ठीक है, ऐसे। ये हाइलाइटर नहीं है, लगता हाइलाइटर की तरह है, लेकिन ये शेड एक अलग से कमांड होती है। ठीक है, इसमें मोर कलर भी हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ कलर आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट में यहाँ पे जब इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल बनाएंगे, तो आप इसको अच्छी तरह स्टडी करेंगे। बड़ी अच्छी कमांड है ये। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट बॉर्डर वाली कमांड पे। ये बॉर्डर कमांड है, इसमें आप देखें तो फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट कर लिया, या फिर इसके अंदर कर्सर रख दिया दूसरे पैराग्राफ के अंदर। अभी मैं इसको इधर से जाता हूँ, यहाँ पे देखें ऑल बॉर्डर लिखा हुआ है। ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर एक ऑप्शन होता है, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इसको बॉर्डर जो है वो लग गया है चारों तरफ। ठीक है, इसी तरह इस तीर को ओपन करें, इसमें अब बॉटम बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर का मतलब है इसको क्लिक करूँगा तो नीचे वाली लाइन मिट जाएगी। आप देखेंगे ये वाली नीचे वाली लाइन आपको मिट जाएगी ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं टॉप पे क्लिक करूँगा टॉप वाली मिट जाएगी, पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। लेफ़्ट पे करूँगा लेफ़्ट वाली मिट जाएगी, राइट पे करूँगा तो राइट वाली मिट जाएगी। इस तरह से जो भी लाइन में लगाना चाहता हूँ, मिटाना चाहता हूँ, यहाँ से लगा सकता हूँ। अगर मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ, नो बॉर्डर करने से क्या होगा, बिल्कुल ही बॉर्डर आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ आप चाहते हैं सिर्फ इस पैराग्राफ की इस तरफ लाइन लगानी है, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर कर्सर रखेंगे, इधर जाएंगे और ये लेफ़्ट बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड पे लाइन। इसमें कर्सर रखेंगे, इधर जाएंगे, राइट बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे तो इसके राइट साइड पे लाइन लगा देगा। तो इस तरह से आप ये बॉर्डर का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसमें ड्रा का ऑप्शन है, ड्रा भी जब हम इधर जाएंगे इंसर्ट में, यहाँ से हम ड्रा को इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे, तब ये बॉर्डर कमांड दोबारा यूज़ होगी और तब आपको इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी बॉर्डर का असल फंक्शन है क्या। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर आ जाएं तो ये इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। इंक्रीज इंडेंट आगे मूव करने के लिए होता है, डिक्रीज इंडेंट पीछे मूव करने के लिए होता है। जिसमें कर्सर होगा, इस पैराग्राफ के अंदर कर्सर है, यही आगे मूव होगा, यही पीछे मूव होगा। उसके आगे जो कमांड है शो
लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है, ये टेक्स्ट को सिर्फ लेफ़्ट टू राइट कर देता है, इसमें कोई इतनी हाल, ये इसको क्लिक करेंगे आप देखेंगे टेक्स्ट इस तरह सारा उल्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे, इस तरह लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट कर देगा, ठीक है। इसको आप फिलहाल इंग्लिश है तो लेफ़्ट से राइट इसको यूज़ करेंगे। आगे है सॉर्ट। सॉर्ट भी टेबल के अंदर ही यूज़ होता है। सॉर्ट ए टू जी का मतलब ये होता है भाई असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग, इसकी सिंपल मिसाल ले लें, गिनती है असेंडिंग ऑर्डर में ए टू जी का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 से लेकर 10 तक आपने सीधी तरतीब रखनी है। और अगर जी टू ए कर दें उसका मतलब होगा 10 से पीछे जाना है, 10 9 8 इस तरह से ये काउंट करेगा। तो जब हम टेबल बनाते हैं उसके अंदर डाटा को अरेंज करते हैं तो ये तरतीब होती है कि भाई आप सीधा रेंज करना चाहते हैं ए से बी की, ए से जी की तरफ, या जी से ए की तरफ उल्टा रेंज करना चाहते हैं, आप इसको सेट कर सकते हैं। वहाँ से टेबल बनाएंगे तो तब इसमें ये कमांड आपकी क्लियर होगी। ओके, उसके बाद चलते हैं जी, ये शो एंड हाइड एक छोटा सा होता है। इसको जब आप क्लिक कर देते हैं तो आपको जगह जगह पे ये पॉइंट नज़र आता है। जहाँ भी ये पॉइंट नज़र आए समझ लें वहाँ से एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। जहाँ भी आप एंटर करते हैं वहाँ ये पॉइंट बन जाता है, ठीक है। ऐसे आप कुछ लिखे एंटर करें तो जहाँ भी एंटर होगा यहाँ, इसका मतलब होगा यहाँ पे एक पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, यहाँ यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ, यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ, ठीक है। तो ये सिर्फ निशानदही करता है, हर एंटर के जहाँ जितने एंटर करेंगे उतने ये उसके ऊपर निशानदही कर देगा, ठीक है जी। तो ये इसके लिए होता है शो एंड हाइड। इसको ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं और इसको ऑफ कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ कमांड के अंदर कुछ और ऑप्शन है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं ऐसे करके, तो पहले आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसको क्लिक करें तो मज़ीद वही अलाइनमेंट लेफ़्ट, वो आप इधर से भी लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। टेक्स्ट से पहले कितना छोड़ना है ये देखें, आगे मूव हो गया, पीछे डिसेंडिंग, ये सारा ऊपर हम कर चुके हैं, ये वही चीज़ है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो इस तरह से हम ये वाली चीज़ भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारा अगला पैनल आ जाता है ये वाला, ठीक है। ये वाला पैनल, इसके पहले मैं आपको कट कॉपी पे इसकी डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट कट कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट प्रिंटर इन चारों पे नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बनाऊंगा, ठीक है। यही पॉइंट रह गए थे इधर पीछे से, फिर उसके बाद एक लेक्चर इस पे हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थोड़ा थोड़ा इसीलिए करवा रहा हूँ कि बेसिक स्टूडेंट भी जो हैं वो आसानी से इसको समझ सकें, ताकि किसी को किसी किस्म का मसला ना बने। जब ये कंप्लीट होगा तो मैं एक बार रिवीजन में पूरा होम टैब दोबारा से इंशाल्लाह बनाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।